वेलकम टू एबनेशियो जुडिशरी। आज का हमारा टॉपिक है समरी ट्रायल। ठीक है, तो समरी ट्रायल प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी धाराएं हैं, कहां से कहां तक दिया गया है, किस चैप्टर में दिया गया है, अधिकतम दंड कितना दिया जा सकता है, कौन समरी ट्रायल में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, किसकी जुडिक्शन है। ठीक है, तो और कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट दिए गए हैं हमारे जो प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी समरी ट्रायल से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। समरी मतलब संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को समझाइए। सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 5 नंबर में या 10 नंबर में। ठीक है, 10 नंबर तक आता है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये 20 नंबर लायक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो यहां से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इस पे बात कर लेते हैं। देखो, संक्षिप्त विचारण, हम इसको कंपैरेटिवली देखेंगे कि हमारा जो सीआरपीसी है उसमें क्या क्या क्लॉजेज रखे गए थे और बीएनएसएस में क्या क्या रखा गया। ठीक है, तो हम यहां रख लेते हैं बीएनएसएस और ये है हमारा सीआरपीसी। देखो, कुछ चीजों में बदलाव किया गया है, कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है जो सीआरपीसी में और बीएनएसएस में इस चैप्टर से संबंधित चेंज हुई है। क्या क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले हमारा चेंज हुआ है चैप्टर नंबर। बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 22 है और सीआरपीसी का चैप्टर नंबर था ये 21। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव है यहां पर सेक्शन 283 से 288 तक है और सीआरपीसी में सेक्शन 260 से 265 तक था। धाराएं इतनी ही है लेकिन नंबर चेंज हो गया। अब 283 से 288 है, पहले 260 से 265 तक था। ठीक है, एक बदलाव तो ये हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं दोनों ही जगह पर, देखो प्री का क्वेश्चन है, ये चार्ट भी बना के लगा लोगे ना, फिर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और यहां पर है, वो है हमारा अधिकतम कारावास। अधिकतम कारावास है 3 माह। सेम यहां भी हमारा 3 माह, वहां भी 3 माह का कारावास दिया जाता था सीआरपीसी में और यहां बीएनएसएस में भी अधिकतम 3 माह का कारावास दिया जा सकता। ठीक है, ट्रायल करने की जो क्षमता है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इसमें हमारा सीजेएम, यहां भी सेम सीजेएम और फर्स्ट क्लास, यहां भी सेम, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। ठीक है, तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हाई कोर्ट किसी को परमिशन करता है तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ट्रायल कर सकता है, समरी ट्रायल ये भी कर सकता है। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर है, अगर हाई कोर्ट परमिशन करता है तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी ट्रायल कर सकता है। ठीक है, दोनों ही जगह अपराध सेम है, चोरी के अपराध हैं या धारा 317 के अपराध हैं। ठीक है, 303 के, 305, 306 के अपराध हैं, जो अब पहले 378 वगैरह था। ठीक है, 380 ये धाराएं थी, तो अब यहां पर इन्होंने बदल दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब जो बीएनएस की धाराएं बदली हैं सेम टू सेम बीएनएसएस में भी हमें बदलना पड़ा, तो वही है चोरी, निवास गृह में चोरी, वही सारे टॉपिक हैं, लेकिन अब जो है धाराओं की संख्या बदल गई है, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात जो हमें यहां पर देखने को मिलेगी वो ये है कि यहां पर चुराई गई संपत्ति का मूल्य 20,000 कर दिया गया है। संपत्ति का मूल्य कितना हो गया है? 20,000 रुपए, लेकिन सीआरपीसी में यह मूल्य था 2,000 रुपए। एक बदलाव यह है जो इंपॉर्टेंट, यहां पर 20,000 रुपए तक की चुराई गई संपत्ति का समरी ट्रायल किया जा सकता है और सीआरपीसी में 2,000 रुपए तक की चुराई गई संपत्ति का समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो ये एक बदलाव तुम्हें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं और 2-3 चीजों को डिस्कस कर लेता हूं। जैसे देखो,
एक बार बेरक्ट देखो, विदाउट बेरक्ट कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है ना, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं बिना बेरक्ट के, ना तुम कुछ भी यहां से जो भी नॉलेज है, जो भी जानकारी है, वो तुम रिसीव भी नहीं कर सकते, ठीक है, बेरक्ट ही है। अगर तुम देखो, एक बात समझो, अगर हो सकता है तुम ये वीडियो कहीं सफर में देख रहे हो सकता है ये वीडियो तुम कहीं बैठे हो कैफेटेरिया में, वहां देख रहे हो, लंच कर रहे हो, या फिर हो सकता है तुम लेटे हो अपने बिस्तर पर, तब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो तो तुम्हें कहीं भी दिख सकती है। लेकिन बात ध्यान रखना, अगर तुमने ये वीडियो देखी है, अगर तुमने यहां से कोई भी जानकारी तुम्हें मिली है, तो मैं चाहूंगा कि तुम उस जानकारी को अपने बेरक पर जाकर चेक कर लो, और चेक करके अगर तुमने उस चीज को मार्क नहीं किया था, उस चीज को हाईलाइट नहीं किया था, उस चीज को राइट डाउन नहीं किया था, तो कर लो, क्योंकि ये वीडियो तुम एक ही बार देखोगे, ठीक है, दोबारा ये वीडियो मिलेगी नहीं। ऑलरेडी यूट्यूब पर दिन रात कंटेंट जा रहा है बहुत सभी का, ठीक है, तो ये वीडियो दोबारा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जो बेरक्ट है वो तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी पढ़ने बैठोगे उसी बेरक्ट से पढ़ने बैठोगे, इसका मतलब विदाउट बेरक्ट तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो हर एक चीज जो इंफॉर्मेटिव लगती है, जो एग्जाम ओरिएंटेड लगती है, बेरक पर राइट डाउन होनी चाहिए या बेरक पर हाईलाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो 283 देखो, तो 283 कह रहा है, इस संहिता की कोई बात होते हुए भी कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षेप विचारण कर सकता है। विचारण कौन करेगा? या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजेएम। सेम था हमारा सीआरपीसी में भी, ठीक है। अब आगे लिखा है, जो कौन कौन से अपराधों का विचारण करेगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 303, 305 या 306 के अधीन ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य 20,000 रुपए से अधिक नहीं है। 20,000 रुपए तक की अगर किसी संपत्ति की चोरी होती है तो उसका समरी ट्रायल होता है, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरी धारा देखोगे, धारा 317 के अधीन चुराई गई संपत्ति जिसका मूल्य 20,000 है, सेम टू सेम। फिर धारा 317 क्लॉज 5, ऐसी चुराई गई ऐसी संपत्ति का व्यय जिसका मूल्य 20,000 है, सब जगह सेम, सिर्फ धारा याद रखनी है और संपत्ति का मूल्य सेम रहेगा सभी जगह, ठीक है। इसके बाद जैसे ये है आपराधिक अभित्रास का मामला है, तब भी समरी ट्रायल हो सकता है। किसी अपराध जो इसमें लिस्ट किए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्लॉज में, अगर उन अपराधों का दुष्प्रेरण किया जाता है तब भी इसका समरी ट्रायल हो सकता है। और इसके बाद अगर उनका प्रयत्न किया जाता है तब भी उनका समरी ट्रायल हो सकता है। और पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अगर परिवाद किया जाता है तब भी उसका समरी ट्रायल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद एक नया क्लॉज सीआरपी बीएनएसएस में जोड़ा गया जो कि सीआरपीसी में नहीं था। अगर तुम 2 क्लॉज देखोगे तो 2 क्लॉज पहले सीआरपीसी में नहीं था, अब बीएनएसएस में जोड़ा गया है 283 का। ये कह रहा है, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसे सभी किन्हीं अपराधों जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर 283 में जिन अपराधों को वर्णित कर दिया गया 1, 2, 3, 4, 5 क्लॉज में या 6, 7 में उनके दुष्प्रेरण और प्रयत्न को भी वर्णित कर दिया गया, उन अपराधों का तो समरी ट्रायल हो ही सकता है। अन्य ऐसे अपराधों का भी समरी ट्रायल हो सकता है जिनमें कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम हो, है ना, कम लिखा है ना, हाँ 3 वर्ष तक, कम नहीं, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक दंडनीय हर एक अपराध का समरी ट्रायल हो सकता है। देखो इसको रखने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो वादों की बहुल्यता है वो कम हो जाए, फटाफट लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि समरी ट्रायल जल्दी खत्म होता है, ठीक है, और ज्यादातर कोर्ट कचहरी के लफड़े ज्यादा लंबे नहीं चलने चाहिए, ठीक है। तो ये एक मेन रीजन है। तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष तक दंडनीय किसी भी अपराध का समरी ट्रायल हो सकता है, लेकिन अभियुक्त को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, ठीक है, सीधे नहीं होगा, पहले मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे कारणों को अभिलिखित करेगा जिससे ये कंफर्म होता हो कि इसका समरी ट्रायल किया जाना चाहिए। किंतु
क्लॉज 2 के साथ एक प्रोवाइजो जोड़ा गया। क्या प्रोवाइजो जोड़ा गया? इस उपधारा के अधीन किसी मामले का संक्षिप्त विचारण करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो। देखो ये ऐसा नहीं है, बात समझो, किसी अपराध का जिसमें कारावास का अवधि 3 वर्ष थी, उसका बाद में समरी ट्रायल हुआ, समरी ट्रायल आने के बाद एक निर्णय आया, मानो तो ये इस निर्णय की तो अपील हो जाएगी। इस अपील के लिए कोई मनाही नहीं है। किस बात की अपील के लिए मनाही है? कि जब 3 वर्ष तक दंडनीय किसी कारावास से दंडनीय कोई मजिस्ट्रेट इस ट्रायल के लिए निश्चय करता, कहता है अभियुक्त को सुनने के बाद चलो तुम्हारे मामले का हम समरी ट्रायल कराते हैं, तो ये जो विनिश्चय है, ये जो ऑर्डर है, इसकी अपील नहीं होगी। इस वाले निर्णय की तो अपील हो जाएगी, फाइनल जजमेंट की तो अपील होगी, लेकिन उसकी अपील नहीं होगी जो वो मजिस्ट्रेट करेगा। जब मजिस्ट्रेट ये कहेगा कि तुम्हारा समरी ट्रायल होना चाहिए, ये जो विनिश्चय कर रहा है, ये जो ऑर्डर कर रहा है, इसकी अपील नहीं होगी। ठीक है, फाइनल जजमेंट की होगी। तो इस बात में कंफ्यूज मत होना कि अपील नहीं होती समरी ट्रायल में, कभी बिना बात के गलत कराओ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो हमने कहा था कि लास्ट पेज में कि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल कर सकता है अगर हाईकोर्ट परमिशन दे तो। 284 इसी बारे में बात करता है। 284 कहता है कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित हैं ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अनधिक के कारावास से दंडनीय है। ठीक है, मतलब क्या है? अगर ये दोनों, मतलब सीआरपीसी वाला या बीएनएसएस वाला किसी भी मामले का समरी ट्रायल करते हैं, तो वो ऐसा अपराध होना चाहिए जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो या जुर्माने सहित या रहित 6 माह के से। तो मैं लिख सकता हूं इसे 6 माह का कारावास प्लस फाइन और फाइन। अगर कोई अपराध ऐसा है जिसमें कारावास की अवधि 6 माह है ये और जुर्माना है साथ में, या केवल जुर्माना है, तो ऐसे केवल ऐसे अपराधों का ट्रायल कौन करेगा? सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, एक और दूसरी शर्त इन्होंने जोड़ी है कि जिन अपराधों का वर्णन 283 के संक्षिप्त विचारण के क्लॉज 1, 2, 3, 4 में किया गया है, 5 तक में किया गया है, उन अपराधों का यदि प्रयत्न किया जाए या फिर उनका दुष्प्रेरण किया जाए, मतलब जब 303 में 20,000 की चोरी का अपराध होता है, मानो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक व्यक्ति है ए, उसने चोरी की, ठीक है, और चोरी की उसने 20,000 रुपए की, तो इस अपराध का जो ट्रायल होगा या तो सीजेएम कोर्ट में होगा या फर्स्ट क्लास में होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कोई दिक्कत? यही हमने लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर इसने चोरी का दुष्प्रेरण किया तब भी इसका ट्रायल होना चाहिए सीजेएम कोर्ट में या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। अगर इसने इस चोरी का प्रयत्न किया तब भी इसका ट्रायल सीजीएम कोर्ट में या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यदि हाई कोर्ट चाहे तो इस दुष्प्रेरण का और इस प्रयत्न का समरी ट्रायल वो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां करा सकता है। ठीक है, तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट चोरी के अपराध का जिसमें 20,000 तक का मामला था उनका ट्रायल नहीं कर सकता, लेकिन उस अपराध के प्रयत्न का या दुष्प्रेरण का ट्रायल कर सकता। ठीक है, बात क्लियर? 284 देखोगे तो लिखा है ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध के करने के प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है, और ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर इनका प्रयत्न किया जाए या दुष्प्रेरण किया जाए तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ट्रायल करेगा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी कर सकता है। सीजेएम कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये तब करेगा जब हाई कोर्ट परमिशन दे। ठीक है, बात क्लियर? इसके बाद 285 इंपॉर्टेंट है। 285 दो बातों को और जोड़ता है यहां पर। क्या जोड़ता है? यहां पर जगह नहीं बची है तो मैं और पॉइंट यहीं पर जोड़ देता हूं, जैसे इसके साथ जोड़ देता हूं प्लस
यहां भी कर देते हैं प्लस। किस बात को जोड़ता है कि संक्षिप्त विचारण में अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो समन मामलों के विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया होगी। कौन सी प्रक्रिया होगी? अगर मैं इसको प्रक्रिया के तौर पर लिखूं, इसको कहें प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया है समन मामलों के विचारण की। ठीक है, दोनों ही जगह सेम लिखा गया, सीआरपीसी में भी और बीएनएसएस में भी, कि जब हम समरी ट्रायल करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, क्योंकि जब हम इससे पहले पढ़ेंगे तो वहां पर सेशन ट्रायल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है, समन ट्रायल है। ठीक है, तो बात आती है कि समरी ट्रायल में कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाएगा, तो इन्होंने कहा कि समरी ट्रायल में भी वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो कि समन ट्रायल में अपनाया जाएगा। तो जो समन मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वो ही सेम टू सेम यहाँ पर समरी ट्रायल में अपनाई जाएगी। और 285 का अगर क्लॉज 2 देखते हो तो वहां लिखा है किसी भी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को जिनका समरी ट्रायल किया जाता है 3 माह से अधिक अवधि के कारावास से दंडित नहीं किया। यही पूरा हमारा समरी ट्रायल है। ठीक है, एक और चीज 287 जो यहाँ पर जोड़ा गया है, ऑलरेडी है वहां पर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। बाकी 286 में तो कहता है कि संक्षिप्त विचारण में क्या होगा, मामले का क्रमांक होगा, अपराध किए जाने की तारीख होगी, परिवाद की तारीख होगी, परिवादी का नाम होगा, अभियुक्त का नाम होगा, ये सब चीजें तुम देख लेना, ये नॉर्मली पूछी जाती है। ठीक है, और 287 एक इंपॉर्टेंट बात करता है, वो कहता है संक्षिप्त विचारण मामलों का निर्णय संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में जिसका अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक नहीं करता, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय अभिलिखित करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि समरी ट्रायल में यदि कोई व्यक्ति अभिवाक कर ले, ठीक है, अभिवाक का मतलब है खुद ही एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, तो ऐसी कंडीशन में उस मजिस्ट्रेट का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कारण नहीं दिया जाए। ठीक है, लेकिन वो अभिवाक नहीं करता है तब इन सब चीजों को हमें निर्णय में अभिलिखित करना पड़ेगा कि निश्चय का सारांश क्या था, समरी क्या थी तुम्हारे जजमेंट की, और उसका कारण क्या है, निष्कर्ष के कारण क्या है, तुमने क्यों इसको समरी ट्रायल किया, फिर क्यों इसको इतना कम जजमेंट पनिशमेंट दिया, जो भी चीजें हैं उन सबको भी यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर 22 में 283 से 285 तक समरी ट्रायल की बात की गई है। हमने सारे क्वेश्चन जितने भी आते हैं प्री में, यहां से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ये मैं तुम्हें 100% बोल रहा हूँ। पीटी का कोई क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर किसी और दिन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।